Hello everyone, how are you all? I hope so you all are fine and safe at your homes, right? So students, today we are going to start the new video lecture of EVS chapter number 12, Air, Water and Weather. So students, in our previous lectures we already done the explanation part, right? So today we are going to learn the let's remember keywords and the summary of this chapter, right? So let's start. Let's remember question number 1. Write T for the true and F for the false statement. First question. Spring season brings us rain. Spring season brings us rain. This statement is true or false? Yes, it is false because spring seasons not brings us rain. Instead of monsoon season bring us rain. So this statement is false. स्प्रिंग सीजन जो है वो उसमें रेन होती है? नो, बट मॉनसून सीजन में रेन होती है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 2. स्ट्रॉन्ग विंड विथ रेन एंड थंडर इज स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग विंड और उसके साथ रेन और थंडर होती है, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. स्ट्रॉन्ग विंड विथ रेन एंड थंडर इज स्टॉर्म. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लुक एट द थर्ड वन. वेदर डज नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदर डज नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदर जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए चेंज नहीं होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4. एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल. सो यस, इट इज ट्रू. Evaporation and condensation are a part of the water cycle. Now, question number 2. Answer the following question orally. In what form does water come down from sky at very cold places? In what form does water come down from sky at very cold places? मतलब जो cold places होते हैं वहाँ पे जब रेन होती है तो स्काई में वाटर कौन से फॉर्म में नीचे गिरता है? जैसे कि नॉर्मल प्लेसेस होती है, राइट? नॉर्मल वेदर जहाँ पे होता है वहाँ पे रेन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? रेन वाटर के फॉर्म में वहाँ पे गिरती है. बट जहाँ पे कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पे रेन वाटर के किस फॉर्म में गिरती है? थिंक. Yes, so the answer is snow, because in the cold places the water comes down from the sky in the form of in the form of what? In the form of snow, because जहाँ पे cold places होती है, राइट, वहाँ पे जो water है वो फ्रीज हो जाता है और वाटर की जगह पे वो वाटर फ्रीज होके स्नो में वहाँ पे गिरता है. तो कोल्ड प्लेसेस में जो रेन होती है वो वाटर की जगह स्नो के फॉर्म में गिरती है, राइट? तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना नहीं है बिकॉज ये क्वेश्चन का आंसर हमें ओरली देना है, राइट? सो इन द कोल्ड प्लेसेस द वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ स्नो. Okay, now keywords. Wind. So what is wind? Moving air is called wind. Moving air is called wind. जो एयर जो होती है वो मूव होके हमारे आसपास से पास होके जाती है, राइट? तो जो मूविंग एयर होती है उसको हम बोलते हैं विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. देन व्हाट इज ब्रीज? When the wind blows slowly, it is called a breeze.
When wind blows slowly it calls a breeze. जो विंड जो होती है वो स्लोली ब्लो करती है, तो विंड जो होती है वो स्लोली हमारे आसपास पास आउट होके जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीज. देन वाटर साइकिल. सो द साइकिल involving change of water into water vapor and then to water again is called water cycle. So students, what is water cycle? So the cycle involving change of water, मतलब जो वाटर है होता है उसको चेंज करता है इनटू वाटर वेपोर एंड देन टू वाटर अगेन, और वाटर वेपोर से चेंज होके वो वापस वाटर में ही आ जाता है. तो इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. मतलब वाटर जो होता है राइट, वो वाटर वेपोर में चेंज होता है और वाटर वेपोर में से वापस वाटर के फॉर्म में आ जाता है. तो ये पूरी साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो ये पूरी साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. द साइकिल इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपोर एंड देन to water again is called water cycle. Then summary of this chapter. Air is all around us. We cannot see it. We can only feel it when it moves. So students, that you all know that air is all around us, right? But we cannot see it. We cannot see the air. And we can only feel it when it moves. एयर जो होती है वो हमारे अराउंड होती ही है, बट एयर को हम देख नहीं सकते राइट. एयर को हम सिर्फ फील कर सकते हैं जब वो हमारे पास से गुजरती है राइट. हम हमारे पास से पास ऑन होती है, जब एयर पास ऑन होती है तभी हम उसको फील कर सकते हैं, बट एयर को हम देख नहीं सकते हैं. देन एयर कंटेन्स गैसेस, water vapor, dust particles and germs. तो एयर जो होती है वो क्या कंटेन करती है? जो एयर होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो एयर जो होती है वो क्या कंटेन करती है उसमें. तो एयर जो होती है वो कितने सारे गैसेस को कंटेन करती है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड राइट. तो मैनी गैसेस जो होते हैं उसको एयर जो होती है वो कंटेन करती है. देन वाटर वेपोर. वाटर वेपोर को भी एयर कंटेन करती है, साथ में डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स. तो गैसेस, वाटर वेपोर, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स, दिस ऑल थिंग्स इंक्लूडेड बाय द एयर राइट. दिस ऑल थिंग्स कंटेन्स बाय द एयर. एयर जो होती है ये सारी चीज़ें उसमें कंटेन करती है खुद में. देन थर्ड वन, वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. वाटर जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर द लाइफ ऑन अर्थ राइट. हम जिस प्लानेट पे रहते हैं इट्स कॉल्ड अर्थ. तो अर्थ में हमें रहने के लिए, अच्छे से जीने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वाटर. सो वाटर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग राइट, डे टू डे वर्क के लिए. देन यस, फॉर द ड्रिंकिंग वाटर और प्लांट्स को वाटर देने के लिए राइट. तो वाटर जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट वेस्ट वाटर. ओके. देन फोर्थ वन, changes in weather are caused by the sun, wind and water vapor in the air. So changes in weather are caused by the sun, wind and water vapor in the air. तो जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है राइट. एक जैसा वेदर कभी भी नहीं होता है. जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे ही वेदर जो होता है वो हमारे आसपास का वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है. तो वेदर चेंज होने में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सो द सन, विंड, वाटर वेपोर. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से वेदर जो होता है वो हमारे अराउंड चेंज होता है राइट. सन की हीट की वजह से वेदर चेंज होता है. विंड राइट, कभी कभी जैसे कि ब्रीज राइट, ब्रीज एयर चलती है तो वो क्या होता है?
वो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होता है, राइट। बट विंड जो होती है, जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो वो एज अ स्टॉर्म होता है, राइट। और वाटर वेपर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो cause करती है to changes the weather, right? Changes in weathers are caused by the sun, wind and water vapor in the air. तो एयर जैसे जैसे चेंजेस होती है वैसे ही वेदर भी चेंज होता है. देन there are 5 main seasons. So students, in India we have main 5 seasons. Which are they? Summer, monsoon, autumn, winter and spring. So these 5 are the main 5 seasons in India, right? और ये सारी सीजन्स कंप्लीट होके 1 ईयर कंप्लीट करती है. तो 1 ईयर में ये 5 सीजन्स आती हैं, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द टाइम ये सारी सीजन्स जो है वो चेंज होती रहती हैं. देन द लास्ट वन, चेंज इन सीजन अफेक्ट the kind of clothes we wear, the kind of food we eat and the activities we do. तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते रहते हैं, राइट, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में भी कितने चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जांपल द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, राइट. तो किस टाइप के कपड़े हमें पहनने हैं, वो हम कौन सा वेदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर समर है तो हम किस टाइप के क्लोथ्स पहनेंगे, वेरी कंफर्टेबल एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स. ऑल्सो दी क्लोथ्स मेड फ्रॉम दी कॉटन एंड लीनन, राइट. तो कॉटन और लीनन की फैब्रिक से बना हुआ हम कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो हमें समर में बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी को कूल रख सकते हैं. और विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? So in winter we wear woolen clothes to keep ourselves warm, right? हमें विंटर में वार्म रहने के लिए हम कौन से कपड़े पहनते हैं? woolen clothes. And in monsoon we wear waterproof clothes, right? जैसे ही मानसून आता है तो हम waterproof clothes पहनते हैं for protect ourselves from the rain. So we wear gumboots, raincoat, caps, right? So we usually wear this type of clothes. The kind of food we eat. तो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, सीजन्स चेंज होती है, वैसे ही हम जो खाते हैं, राइट, रेगुलर हमारी जो हैबिट होती है खाने की, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल समर में हम हमेशा लिक्विड ज़्यादा पीते हैं और ठंडी चीज़ें बहुत खाना पसंद करते हैं. वैसे ही विंटर में हम गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, राइट, द हॉट थिंग्स. तो जैसे सीजन्स चेंज होती है हमारी फूड हैबिट्स भी चेंज होती रहती है उसके साथ. एंड द एक्टिविटीज़ वी डू, और डे टू डे लाइफ में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी सीजन्स के साथ चेंज होती रहती है, राइट. सो स्टूडेंट्स, here we complete the explanation part of this chapter, air, water and weather. Okay, and your homework for a day is you have to complete the list remember part, right? And that's it. So if you have any query regarding this chapter's explanation, you can drop a message. Okay, thank you.